नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठशाला बाय एन IITN में हार्दिक स्वागत है। आज हम NLM के PYQ सॉल्व करेंगे। First question: A body of mass 1000 kg is moving horizontally with a velocity 6 meter per second. If 200 kg extra weight is added, the final velocity is meter per second में। क्या है? ए बॉडी है, उसका 1000 kg वेट है, वो 6 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब क्या किया, इसी बॉडी के अंदर, बॉडी ए के हमने 1000 के अंदर 200 kg वेट और ऐड कर दिया। अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा है। ये एक लीनियर मोमेंट का क्वेश्चन है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, हमने यहाँ सिर्फ वेट है उसको ऐड किया, कोई फोर्स नहीं लगाया। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो लीनियर मोमेंट वो होता है, वो कांस्टेंट रहता है। लीनियर मोमेंट क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। लीनियर मोमेंट कितना होता है? m इंटू वी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है हमेशा। तो इस क्वेश्चन में हम इसको, इन लीनियर मोमेंट को कांस्टेंट करेंगे। अमूमन इंटू V2 V1, अमूमन इंटू V1 इक्वल टू M2 V2। ये वैल्यू सेम रहनी चाहिए क्योंकि लीनियर मोमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, अमूमन V1 का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो पहले 1000 kg इंटू इसकी वेलोसिटी 6, बाद में वेट हो गया 1200 इंटू इसकी वेलोसिटी V2। तो यहाँ से हमें V2 मिल जाएगा। V2 कितना आएगा? ये टू जीरो कट जाएगा, और 6 से 12 टू टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये 10 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 5। V2 की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन: गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ में दो स्टेटमेंट दी गई है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इनके बारे में हमें बताना है। पहला, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। एक बात, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फोर्स, जो लिमिटिंग मैक्सिमम फोर्स लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो म्यू की वैल्यू है, म्यू म्यू स्टैटिक, वो मटेरियल डिपेंडेंट होता है, मटेरियल्स डिपेंडेंट होता है। और ये एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये जितना ही लगता है फोर्स इनटू नॉर्मल, एरिया कम हो या ज्यादा उससे डिपेंड नहीं होता, ये नॉर्मल पे डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट एंड डिपेंड ऑन द मटेरियल। ये राइट है, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि म्यू उसके लिए स्टेट, काइनेटिक के लिए क्या आएगा? म्यू के। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि जिसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू नॉर्मल होगी। नॉर्मल किस पर डिपेंड करेगा? ये बॉडी के पर जो फोर्स लगेगा नॉर्मल से, उस पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। तो कौन सा सही होगा? स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन: all surfaces are in figure are assumed to be frictionless and the pulley and the string are light. The acceleration of block of 2 kg is। इस क्वेश्चन में हमें दिया है, इसके अंदर एक फिगर दिया गया है, इसमें 2 kg का जो ब्लॉक है इसको ए मान लिया, इसका जो एक्सलेशन होगा, क्योंकि ये 4 kg है, ये नीचे जाएगा, A1 से मान लिया, ये A2 से ऊपर जा रहा है, तो हमें इस A2 की वैल्यू निकालनी है। तो अपनी अब वीडी है, अब वीडी इसको सोल्व करेंगे। नीचे इसके लगेगा 4 4 kg है तो 14 न्यूटन नीचे फोर्स लगेगा, इसके इधर नीचे 20 लगेगा, 20 न्यूटन। 20 के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस डायरेक्शन में, वो होगा 20 sin 30, क्योंकि इसके और एक परपेंडिकुलर होगा,
20 cos 30 और एक इधर नॉर्मल लगेगा। इसमें टेंशन टी होगी, अगर इसमें टी है, टी टी, तो इस पुली पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि पुली फ्रिक्शन लेस पुली है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इधर 2t आएगा। ये हमने अब वीडी बना लिया। अब इक्वेशन बनाने से पहले हमें इसके एक्सलेशन a2 और इसके एक्सलेशन a1 में हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। रिलेशन के लिए क्या होता है, सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0 होता है। यहाँ याद रखना है, एक्सलेशन एंड टेंशन सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे, ए डॉट टी की वैल्यू को। अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं। सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0 फुल्ली, पहले ब्लॉक A2 पे देखते हैं। इसमें टी की जो वैल्यू है ये इस डायरेक्शन में और A2 इधर है, यानी T इंटू A2 दोनों सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, प्लस अब हम आएंगे 4 kg ब्लॉक पर। 4 kg ब्लॉक का जो एक्सलेशन A1 वो नीचे की डायरेक्शन में होगा, और जो टेंशन है 2t लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा। नेगेटिव इंटू टेंशन कितनी है, 2t की, 2t है, t नहीं है, 2t है, इंटू A1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा Ta2 माइनस 2Ta1। यहाँ से जो A2 की वैल्यू आ गई वो 2 टाइम्स A1 आ गई, यानी जो A2 की जो वैल्यू होगी वो A1 से 2 टाइम्स होगी। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, हमें रिलेशन पता चल गया। अब ब्लॉक 2 kg ब्लॉक है, उसकी अब वीडी पर इक्वेशन लिखेंगे। 2 kg पर इधर टी लग रहा है, इधर 20 साइन 30 वैल्यू 1/2 यानी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इधर कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा, तो इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, उधर कोई फोर्स नहीं लगेगा, परपेंडिकुलर में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो अब इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है, इधर 10 न्यूटन आ गया, इसका एक्सीलरेशन है A2। इस पर इक्वेशन वो आएगी क्या कि T-10 इक्वल टू इसका मास 2 इंटू A2, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन, अब हम 4 kg का जो ब्लॉक है, सॉरी ऐसे है, 4 kg ब्लॉक पर हम देखेंगे। 4 kg के नीचे 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ऊपर 2t लग रहा है, और ये नीचे A1 से जा रहा है। इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, नीचे जा रहा है तो 40 माइनस 2t इक्वल टू 4A1, यही होगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। हमें पता है ये जो इक्वेशन आई यहाँ से A2 की वैल्यू है वो 2 टाइम्स A1 है, तो यहाँ A1 की जगह हम वैल्यू रख लेते हैं 40 माइनस 2t इक्वल टू, क्योंकि हमें A2 की वैल्यू चाहिए, तो हमें A1 की वैल्यू को हटा देते हैं, इंटू A1 की वैल्यू आएगी वो आई A2 यानी 40 माइनस 2t इक्वल टू 2A2। ये इक्वेशन बन गई 3। हम इक्वेशन 3 एंड 1 को सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन 3 कैसे करेंगे, 2 इंटू इक्वेशन 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे इक्वेशन 3 से, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2t पॉजिटिव है, ऐड करेंगे इधर 2t नेगेटिव है, 2t कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 40 माइनस 20 इक्वल टू 4A2, और इधर 2A2, तो यहाँ से आएगा 20 इक्वल टू 6A2। A2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 20/6 यानी 10/3, और A2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 10/3। क्वेश्चन में दिया है जी कितना है, जी इक्वल टू 10 होता है, तो 10 की जगह हम जी पुट कर देंगे, यानी जी/3, जी/3 बी, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass 1 kg is pushed up a surface inclined to horizontal an angle 60 degree by a force of 10 Newton parallel to the inclined surface as shown in the figure. When the block is pushed
up by 10 meter along inclined surface. The friction force against frictional force is, sorry, the work done against friction force is, क्या हो रहा है, ये एक 10 kg का ब्लॉक है, इसमें हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इसके पीछे एक, अगर म्यूस दिया है तो पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, एफ एस फ्रिक्शन, उसके द्वारा मतलब वर्क डन कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क डन होगा। तो हमें यही पता है कि फ्रिक्शन फोर्स के जो अगेंस्ट वर्क डन होगा वो कितना होगा, जितना फ्रिक्शन फोर्स करेगा उतना ही वर्क डन होगा। तो हम वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे और वही आंसर किसका होगा, अगेंस्ट, उतना ही हमें वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स बाई फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 10 पता है, 10 मीटर दिया है, हम फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू स्टैटिक पता है, नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे, इधर फ्रिक्शन, ये नीचे लगेगा, 1 kg है तो 10 न्यूटन नीचे आएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 10 नीचे आया, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा 10 साइन 60, और इधर होगा 10 कोस 60, इधर इस पर नॉर्मल लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू जो म्यू फ्रिक्शन है, सॉरी अब फ्रिक्शन है वो आएगा म्यू एस इंटू नॉर्मल, म्यू एस की वैल्यू हमें दी है 0.1 इंटू नॉर्मल कितना आ गया, इस डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो नॉर्मल इक्वल टू आएगा 10 कोस 60, कोस 60 1/2, यानी नॉर्मल इक्वल टू 5 न्यूटन, नॉर्मल की वैल्यू आ गई इंटू 5। ये हम यहाँ पुट करेंगे, वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू है वो यहाँ से आ गई 0.1 इंटू 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें दिया 10 मीटर, यहाँ 10, तो ये 0.1 पॉइंट डिवाइड बाई 10, 10 से 10 कट गया यानी 5 जूल। ये क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया वो है 5 जूल। तो इसके अगेंस्ट भी हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, वो कितना करना पड़ेगा, वो भी 5 जूल करना पड़ेगा। यही हमारा आंसर है, 5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, three block A, B, C are pulled on a frictionless smooth surface by force 80 Newton as shown in the figure. The tension T1 and T2 are respectively. हम इसको 80 न्यूटन से खींच रहे हैं तो हमें T1 T2 टेंशन की वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो इसको लिए इसको पूरे को हम सिस्टम मान लेते हैं। तो ये सिस्टम का एफवीडी बनाएंगे, एफवीडी ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम का एफवीडी होगा उसमें 10 kg हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे और इसके बाहर एक फोर्स लगेगा 80 न्यूटन। सिस्टम के एक्सटर्नल कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, और ये T1 T2 सब इंटरनल है, इनको नहीं लेना, एक दूसरे को कट करके कैंसिल हो जाते हैं। तो मान लिया ए एक्सलेशन से चल रहा है, यहाँ इक्वेशन लिखेंगे 80 फोर्स इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सलेशन ए, ए की जो वैल्यू आएगी वही 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, यानी ये पूरा सिस्टम 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर से चल रहा है। तो यहाँ अब अलग अलग ब्लॉक ए है, वो भी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा, ब्लॉक बी है वो भी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा, और ब्लॉक सी है वो भी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा। क्योंकि जब साथ चलेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, वरना इंटेंशन इधर से ज्यादा चल रहा है इधर कम चलेगा तो ये नहीं होगा, इसलिए सब साथ चलेंगे। तो हम एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए, हम ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जिससे हमें टेंशन मिल जाएगा। ए बॉडी इस पर क्या लग रहा है, 5 kg का है ए, आगे इस पर टी लग रहा है, और ये एक्सलेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। तो इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन द फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, फोर्स इसमें T1 है इंटू मास इसका 5 kg है इंटू एक्सलेशन हमने 8 निकाला है, तो यहाँ से T1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 40 न्यूटन। ये हो गया। अब T2 निकालने के लिए हमारे पास ब्लॉक बी और ब्लॉक सी,
दोनों में इधर भी T2 है, इधर भी T2 है, हम दोनों में इक्वेशन लिख सकते हैं। मैं FVD ऑफ ब्लॉक, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, FVD ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी पर FVD बना देता हूँ। ये 3 kg का ब्लॉक है, आगे T2 लगेगा, इसके पीछे T1 लग रहा है। टेंशन, जो ये स्ट्रिंग होता है, ये हमेशा इस पे जो टेंशन फोर्स लगता है वो स्ट्रिंग अपनी ओर खींचती है, और जो नॉर्मल होता है वो दूसरी ओर धक्का देता है, इसलिए टेंशन T1 की वैल्यू इस ब्लॉक पर इस साइड आएगी, और इस पर इधर T2 की वैल्यू इधर खींचेगा। तो यहाँ ये भी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो यहाँ इक्वेशन लिखेंगे फोर्स इंटू मास इंटू एक्सलेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, तो T2 माइनस T1, नेट फोर्स ये इंटू मास 3 kg इंटू एक्सलेशन 8, एक सेकेंड, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू 40 न्यूटन हमें पता है, 40 न्यूटन इक्वल टू ये हो गया 24, तो ये 40 इधर आएगा, 24 प्लस 40, यहाँ से जो T2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 64 न्यूटन। क्या ये वैल्यू राइट है? इसको ये भी कर सकते हैं कि T2 की वैल्यू हमें ब्लॉक सी से भी निकाल सकते थे, तो हम ब्लॉक सी से निकाल के वो देखते हैं। ब्लॉक सी 2 kg का ब्लॉक है, सी एफवीडी बना रहे हैं इसका, इधर इस पे 80 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और पीछे इस पर T2 लग रहा है। एफवीडी ऑफ ब्लॉक सी, ये भी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। इस पर इक्वेशन फोर्स 80 माइनस T2 इंटू एक्सलेशन होएगा 2 मास इंटू एक्सलेशन 8, तो यहाँ 80 माइनस T2 इक्वल टू ये हो गया 16, T2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 80 माइनस 16, ये आएगा 64 न्यूटन। यानी यहाँ से निकालो T2 की वैल्यू है वो सेम आएगी, तो इक्वेशन में ये हो गया 40 P1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू 64, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ए, ब्लॉक ऑफ mass m is placed on surface having vertical cross section is given by ये y is equal to x square by 4, if coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which block can be placed without slipping। इससे पहले मैं यहाँ बताता हूँ आपको, अगर इस तरह से कोई थीटा एंगल पर ब्लॉक रखा है, तो इसके नीचे इसका एम मास है, तो एम जी लगता है, इधर एम जी साइन थीटा आता है, नॉर्मल इस डायरेक्शन एम जी कोस थीटा होता है, और फिर इधर नॉर्मल होता है, पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर ये नो मूविंग मूव नहीं कर रहा, तो इसके लिए एम जी साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू यहाँ है एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा, तो यहाँ इसके इक्वल रखेंगे एम जी कोस थीटा इंटू म्यू, एम जी से कट गया, और ये कोस इस डायरेक्शन में आएगा, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है म्यू, ये वो म्यू है जहाँ मैक्सिमम, इसके बाद अगर थीटा बढ़ाया गया तो ये ब्लॉक है वो नीचे मूव करने लग जाएगा। यहाँ ही इस क्वेश्चन में से दिया गया है, एक ग्राफ दिया है कि मैक्सिमम हाइट पूछी है इसने, यहाँ पे ये थीटा एंगल बनाएगा, उसके बाद ये मूव करने लग जाएगा, यानी मैक्सिमम हाइट वहां पे मूव ना करे, ये पूछा है। तो ऐसे ही इसमें नीचे एम जी लगेगा, इधर एम जी साइन थीटा आएगा, उधर एम जी कोस थीटा आएगा, इधर नॉर्मल लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो होगा म्यू इंटू एम जी कोस थीटा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स और ये फोर्स इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास यही वैल्यू आती है टेन थीटा की वैल्यू म्यू। टेन थीटा कैसे निकालें, कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र बाई 4, ये जो ग्राफ है इक्वेशन है, इसमें जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो उस जो फंक्शन दिया है उसकी स्लोप की इक्वल होता है dy अपॉन dx।
ये जो स्लोप आएगी इसके इक्वल होगा। इसकी हमें अब स्लोप फाइंड आउट करनी होगी। इसको डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, डी वाई इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का क्या होगा 2x बाई 4 यानी 1/2x। टेन थीटा की वैल्यू आई है 1/2x, यही वैल्यू टेन थीटा है। तो यहाँ इसमें रखेंगे, टेन थीटा की जगह लिखेंगे x/2 इंटू ये म्यू है, सॉरी ये म्यू, तो म्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 0.5। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 मीटर। मीटर में ही कर रहे हैं ना, हाँ 1 मीटर। ये वो मैक्सिमम हाइट है, वहां से ब्लॉक मूव नहीं करेगा विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ ए doubly inclined plane, two blocks of mass m and small m are placed. The blocks are connected by a light string passes over an ideal pulley as shown. The coefficient of friction between the surface of all planes and the block is 0.25. The value of m for which m equal to 10 kg will move down in acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमें क्या किया, ये जो कैपिटल एम ब्लॉक है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे मूव कर रहा है, उसके लिए हमें ये ब्लॉक स्मॉल एम है उसका एक्सलेशन कितना आएगा वो फाइंड आउट करना है। यही क्वेश्चन है, स्मॉल एम का एक्सलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसको सोल्व करते हैं। अगर ये नीचे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है तो इसको भी ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये स्ट्रिंग है उसमें एक्सेलेरेशन सेम होगा। इसको अब पीडी बनाएंगे, इधर टी लगेगा इधर भी टी लगेगा। इसका मास माना एम जी है, मास एम है तो नीचे एम जी आएगा। इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा आएगा, साइन 37 आएगा। इधर नॉर्मल है, इधर एम जी कोस 37 है, एम जी कोस 37 और नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू एम जी कोस 37 आएगी। और पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितना होगा म्यू इंटू नॉर्मल। व्यू की वैल्यू 0.25 दी है, 0.25 इंटू एम जी कोस 37। इस पर ब्लॉक में इधर एम जी कोस एम एम जी लगेगा, सॉरी एम जी, इधर एम जी कोस 53 डिग्री, इधर नॉर्मल आएगा, नीचे एम जी साइन 53 आएगा। पीछे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी म्यू 0.25 इंटू नॉर्मल, इसका जो नॉर्मल है वो। अब दोनों ब्लॉकों की अलग अलग अब वीडी को हमें सोल्व करना पड़ेगा। एफ वी डी ऑफ ब्लॉक कैपिटल, इसको सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। कैपिटल हम 10 के जी है, तो इधर आएगा इसका 100 इन एम इंटू जी इंटू साइन 53, और इधर टेंशन टी इंटू नॉर्मल, नॉर्मल और म्यू से आएगा 0.25 इंटू नॉर्मल की वैल्यू है एम जी कोस 53 यानी 100 कोस 53 डिग्री। और नीचे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो फोर्स की इक्वेशन लेंगे, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सलेशन, नेट फोर्स। नेट फोर्स नीचे जा रहा है तो ये ज्यादा होगा, तो 100 साइन 53 माइनस टी माइनस ये 0.25 इंटू 100 कोस 53, ये इक्वल आएगा मास 10 के जी इंटू एक्सलेशन 2। सोल्व करेंगे, 100 साइन 53 डिग्री होता है 4/5, तो 4/5 इसको करेंगे तो यहाँ 80 माइनस टी माइनस 0.2 कोस 35 डिग्री होता है ये 3/5 यानी 60 आएगा। 60 इंटू 0.25 है तो इसकी वैल्यू होगी 15 इक्वल टू ये है 20। यहाँ से जो टी हम सोल्व करेंगे वो आ जाएगा 45 न्यूटन। ये ब्लॉक हमने कैपिटल एम वाले ब्लॉक को सोल्व किया। अब स्मॉल एम वाला ब्लॉक, उसमें क्या हो रहा है, ये एम है उसके नीचे लग रहा है एम जी,
इसकी एम जी पता नहीं है, एम जी साइन 37 डिग्री इंटू फ्रिक्शन, वो हमने निकाला 0.25 इंटू एम जी कोस 37 डिग्री, ऊपर टेंशन टी लग रहा है और ये ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। तो इधर लिख रहा हूँ नेट फोर्स, नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। नेट फोर्स इसका जो आएगा वो टी माइनस, ऊपर है तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और इन दोनों का ऐड, टी माइनस एम जी साइन 37 डिग्री, साइन 37 3/5 माइनस 0.25 इंटू एम जी कोस 37, कोस 37 4/5 इक्वल टू मास इसका पता नहीं, एक्स लेसन 2 यानी 2m। हमें टी की वैल्यू इस इक्वेशन से 45 आ गया, 45 यहाँ रखेंगे, 45 माइनस 3/5 एम जी माइनस 0.25, 4 इंटू 0.25 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/5 एम जी इक्वल टू 2m। एम यहाँ सॉरी एम नहीं कटेगा, एम तो फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को अब मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। 45 माइनस ये 3 4/5 एम जी इक्वल टू 2 mg, 2m। 45 माइनस जी की वैल्यू 10 है, 5 से कट गया 2 टाइम्स 8m इक्वल टू 2m। यहाँ से 45 इक्वल टू 10m आ जाएगा, तो m की वैल्यू 4/5 kg आ जाएगी। ये फाइनल आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइट स्ट्रिंग passes over a smooth light fixed pulley connected two blocks of mass m1 and m2. The acceleration of system is g by 8. Then the ratio of masses is। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इस सिस्टम है, इसका एक्सेलेरेशन g/8 है। हम किसी एक को मान लिया m2 ग्रेटर देन m1, एक को मान लेते हैं, आप m1 को भी मान सकते हो। तो मान लिया बड़ा है तो ये नीचे a एक्सेलेरेशन से जाएगा, ये ऊपर a से जाएगा। a की जो वैल्यू है वो g/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमें द रेशियो ऑफ मासेज इज m1/m2 की वैल्यू पूछी है। तो इसका हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड भी होता है और एक शॉर्ट, मतलब शॉर्ट मेथड भी होता है और एक हम पूरा सही सोल्व करेंगे। मैं सोल्व कर देता हूँ और शॉर्ट भी दोनों भी बता देता हूँ। तो इसमें क्या, नीचे m1 g लगेगा, नीचे m2 g लगेगा, इसकी टेंशन t होगी, इसकी भी टेंशन t होगी। पहले ब्लॉक पर हम इक्वेशन लिखेंगे, वो आएगी t माइनस एम जी इक्वल टू m इंटू ए। ये m1 है, ये m1 है, इक्वेशन 1। सेकेंड ब्लॉक पर इक्वेशन लिखेंगे, ये नीचे जा रहा है तो m2 g माइनस ये टी लगेगा, टी इक्वल टू m2 इंटू ए, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर हम करेंगे तो टी से टी कट हो जाएगा, यहाँ से आएगा m2g माइनस m1g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहीं से वो डायरेक्ट फॉर्मूला निकलता है, वो होता है एक्सलेशन। अगर ये पुली वाला सिस्टम या कोई भी सिस्टम उसका एक्सलेशन आता है, वो होता है m2 माइनस m1 बाई जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसका बस ये होता है जो एक्सलेशन, नेट एक्सलेशन होता है वो होता है फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स बाई टोटल मास। ये सिस्टम को इक्वेशन मान के हम सोल्व करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स यानी पूरा सिस्टम लेते हैं m1 m2 ब्लॉक का, तो टेंशन आएगा स्ट्रिंग का, वो एक दूसरे को कट कर देता है। तो नेट फोर्स m2 बड़ा है, m2g माइनस m1g, यही हुआ, बड़ा है तो इधर फोर्स ज्यादा है, m2g माइनस m1g डिवाइड बाई टोटल फोर्स m1 बाई m2। यही इक्वेशन होती है और हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें m2 माइनस m1 इंटू जी बाई m1 प्लस m2, इसकी वैल्यू में g/8 दी गई है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। m2 माइनस m1, 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8m2 माइनस 8m1 इक्वल टू m1 प्लस m2। m1 इस साइड आएगा 7m2, m2 इस साइड आया 7m2, m1 उस साइड जाएगा 9m1। m1 बाई m2 की वैल्यू वो आएगी 7/9।
ये है। और यहाँ जो रेशियो है वो हमें इसमें लिखा नहीं है, उल्टा लिख दिया है। जो रेशियो है वो M2/M1 का आंसर दिया है। तो ये 7/9 है, वो 9/7 हो जाएगा ये आंसर। हमने M1/M2 निकाला है, लेकिन पूछा था वो M2/M1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A block of mass 4 kg is placed on a rough inclined surface as shown in the figure. If the net force required of just move the block up the inclined plane, and is the force required to just prevent the block from slide down, then the value is। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नीचे स्लाइड होने से जस्ट रोकने के लिए और ऊपर जस्ट खींचने के लिए जो दो फोर्स आएंगे, वैल्यू इज, ये हमें वैल्यू निकालनी थी, F1 mod F1 माइनस mod F2। F1 क्या है, तो ये जो फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट मूव ब्लॉक अप इंक्लाइंड प्लेन इज, इसकी वैल्यू है F1। और जो ये फोर्स प्रिविलेंट स्लाइड डाउन है, इसकी जो वैल्यू है वो है F2। तो हमें F1 माइनस F2 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जस्ट ऊपर मूव करें उसके लिए, तो उसके लिए सबसे पहले सोल्व करेंगे। पार्ट ए, जस्ट ऊपर मूव कर रहा है, जस्ट ऊपर मूव करवाना है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। हमने फोर्स F1 था दिया है, ये 5 kg का ब्लॉक है। फिर नीचे इसके लगेगा 50, 5G 50 मान लेते हैं, 50 होगा, इंटू ये 30 है, तो इधर आएगा 50 साइन 30, और इधर परपेंडिकुलर 50 कोस 30, और ये नॉर्मल लगेगा। अगर ये जस्ट ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो F1 की वैल्यू, जस्ट मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन की फोर्स है वो हम इक्वल कर देंगे। F1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इसको इक्वल करना है, तो F1 की वैल्यू आएगी, वो आएगी 50 साइन 30 प्लस फ्रिक्शन फोर्स। कैसे, ये F1 ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे दो फोर्स फोर्स लग रहे हैं, F फ्रिक्शन फोर्स और ये 50 साइन 30, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए ताकि ये जस्ट ऊपर मूव करे। इससे F1 इससे थोड़ा ऊपर लगा तो ये ऊपर मूव करने लग जाएगा। तो F1 की वैल्यू आएगी 50 साइन 30 एंड 50/2 प्लस ये फ्रिक्शन फोर्स निकालना। फ्रिक्शन फोर्स कितना आता है, म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू कितना दिया है, म्यू 0.1 इंटू नॉर्मल। नॉर्मल आया है 50 कोस 30, 50 कोस 30, तो यहाँ 0.1 इंटू 50 कोस 30 होगा √3/2। यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस ये 10 इसी कट जाएगा 5 यानी 2.5 √3। ये फोर्स F1 आ गया। अब हमें F2 चाहिएगा। अब पार्ट बी हम सोल्व करेंगे। बी पार्ट में क्या किया है, 5 kg, यानी प्रिवेंट टू जस्ट स्लाइड डाउन, यानी नीचे जाने से जस्ट रोकना है। तो ये फोर्स तो जस्ट रोकना है तो ऊपर लगाना पड़ेगा F2। नीचे एक फोर्स पहले से लग रहा था mg साइन 30, इस बार एक्सलेशन नीचे जा रहा है, यानी जस्ट रोक रहे हैं, इसका मतलब नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, तो जस्ट रोक रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स को ऊपर लगना पड़ेगा। क्यों, ये नीचे स्लाइड कर रहा है, स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो वैल्यू आती है 0.1 इंटू 50 कोस 30, ये ऊपर लगेगा इस बार। तो इसके बाद F2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 साइन 30 माइनस 0.1 50 कोस 30, ये 25 माइनस ये 2.5 इंटू √3। तो इसको इक्वेशन 2 हो गई। हमें निकालना है F1 माइनस F2। माइनस करेंगे F1, यहाँ F1 की वैल्यू रखते हैं 25 प्लस 2.5 √3 माइनस F2, 25 माइनस 2.5 √3। तो ये 25 से कट जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो दोनों ऐड होंगे, 2.5 हो जाएगा 5 √3। यही आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है। फॉर नेक्स्ट 2024
5 के एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए ब्लॉक एंड trolley system as shown in the figure. If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04, the acceleration of system is ये पूछा है, ये मीटर पर सेकंड इनवर्स ऐसे है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन पूछा है सिस्टम का, इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन भी दिया है, यहाँ 60 न्यूटन नीचे दिया है, इधर टी लगेगा, आगे इसमें टी आएगा, नीचे इसके 200 लगे यानी 20 जी, ऊपर नॉर्मल होगा। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वैल्यू एफ ऑफ के, इसकी जो वैल्यू आएगी म्यू इंटू के इंटू नॉर्मल, म्यू के की वैल्यू में 0.04 दिया इंटू नॉर्मल की वैल्यू 200, 200 यहाँ रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 न्यूटन। 8 न्यूटन फोर्स पीछे लग रहा है। हम दोनों जो ये ब्लॉक है, मान लिया नीचे ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये भी ए से जाएगा, ए की वैल्यू निकालनी है, दोनों अलग अलग ब्लॉक की एफबीडी हम सोल्व करेंगे। एफबीडी ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली है इसकी सोल्व कर लेते हैं। ट्रॉली ऐसे 20 kg है, आगे इसके टी लग रहा है, पीछे इसमें 8 न्यूटन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है ये एफ इंटू के, और ये ए एक्सलेशन से जा रहा है तो यहाँ से फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना हुआ आगे जा रहा है यानी T-8 इंटू मास इसका 20 इंटू एक्सलेशन ए, ये निकालना है T-8 इक्वल टू 20 ए, इक्वेशन 1। अब सेकंड ये जो ब्लॉक है इस पर एफबीडी बनाएंगे, इस पर एफबीडी बना हुआ है, यहाँ सोल्व कर देते हैं। नीचे नेट फोर्स नीचे होगा, अब नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ये नीचे ए से जा रहा है तो 60 माइनस टी इक्वल टू मास 6 इंटू ए, इक्वेशन 2 हो गई। ऐड करेंगे हम इक्वेशन 1 एंड 2, क्यों करेंगे, इधर टी पॉजिटिव है इधर टी नेगेटिव, ऐड करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 60 - 8 और टोटल हो गया 8, सॉरी 28 ए, ये 20 है, ये बच गया 52 इंटू 28 ए। यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, एक सेकेंड, ये 6 ए है, 6 ए प्लस 20 ए, ये होगा 26 ए, यहाँ सॉरी ये मिस्टेक हो गया 26 ए की वैल्यू आएगी भाई 52/26, यहाँ से ए आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ही आंसर है, 3, बी की 4, सी की 2, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ 4 kg experience two force, the acceleration acting on the body is, acceleration हमने पता है, F net इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ये 4 kg बॉडी है, ये पता है, एक्सलेशन फाइंड आउट करना है, एफ नेट, हमें एफ नेट करना करें, एफ नेट क्या होगा, एफ नेट, एफ नेट वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म से सोल्व करें, एफ नेट इक्वल टू F1 प्लस F2, ये हमारे पास एफ नेट आएगा। F1 कितना है 5 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 7 के कैप, प्लस F2 कितना है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप, आई कैप ऐड होगा 8 आई कैप, जे कैप से ऐड होगा 8 माइनस 4 यानी प्लस 4 जे कैप, और 7 माइनस 3 यानी प्लस 4 के कैप, ये हमारे पास एफ नेट आएगा। तो एक्सलेशन क्या होगा, एक्सलेशन क्या होगा, एफ नेट इधर ये लिखा है एफ नेट है इंटू मास इंटू एक्सलेशन, यहाँ से जो एक्सलेशन आएगा वो आएगा एफ नेट बाई मास, इसमें हम एक्सलेशन के लिए एफ नेट आया, इसमें मास से डिवाइड कर देते हैं, मास है 4 kg, 8/4 आई कैप, सब में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, 4/4 जे कैप प्लस 4/4 के कैप, यहाँ से आ जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रिकेट प्लेयर कैच ए बॉल ऑफ मास 120 ग्राम moving with 25 meter per second speed. If the catching process is complete 0.1 second, then the magnitude of force exerted by the ball on the head of player will be. फोर्स कितना लगा? हमें पता है फोर्स होता है अपना, वो होता है चेंज इन मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फोर्स होता है। और एफ एवरेज, हम एवरेज फोर्स या जो ये एक्सट्रेड फोर्स चाहिए एफ एक्सट्रेड, वो कितना होगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंट बाई डेल्टा। ये है किसी पॉइंट पर इंस्टेंट एफ इंस्टेंट फोर्स चाहिए, ये एवरेज फोर्स है। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? मोमेंट कितना, मास इंटू वेलोसिटी, और एक्सपीरियंस टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। ये हमारे फोर्स एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस फोर्स आएगा। मास कितना? 0. ये इंटू 10⁻³ kg में, इंटू स्पीड, इसकी स्पीड थी 25 इंटू टाइम, इसको जो लगा ये होगा 0.1। इसको सोल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 30 न्यूटन। आप सोल्व करिए, इधर मैं यहाँ कर देता हूँ। 120 इंटू 25, ये 10⁻³ नीचे आ जाएगा 1000, इंटू ये 0.1 हटाएंगे, पॉइंट ऊपर 10 चला जाएगा, 10 से 10, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये दोनों इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 300 और डिवाइड बाई 10 यानी 30 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में किया किया है, ए वुडन ब्लॉक at on the rest of ground is pushed by the force which increase linearly with time. एक ब्लॉक है वो ग्राउंड पर रेस्ट में है, हम क्या करें, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं, लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं विद टाइम, टाइम के साथ फोर्स को लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं। अगर फोर्स लीनियरली इंक्रीज हो रहा है तो एक्सलेशन क्या होता है? एक्सलेशन होता है मास, फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन आएगा फोर्स बाई एम, एम है ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। जिस तरह फोर्स इंक्रीज होगा वैसे ही एक्सलेशन होगा, क्योंकि एक्सलेशन वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही है। ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, तो जो एक्सलेशन है वो भी लीनियरली इंक्रीज होगा। फोर्स जीरो था, जीरो से स्टार्ट हुआ, वैसे से इंक्रीज हुआ, वैसे से इंक्रीज होता जाएगा। ये आंसर हमारा राइट है। नेक्स्ट, 2 kg being to slide or surface which inclined at the angle 45 degree with respect to horizontal axis, the coefficient of static friction between their surfaces। ये क्या है? 45 डिग्री इंक्लाइंड है एक सरफेस, ये ब्लॉक 2 kg इस पर हो रहा है स्लाइड डाउन, तो ये 20, इधर 20 साइन 45 डिग्री, ये नॉर्मल लगेगा, ये 20 कोस 45 डिग्री, और इधर फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इंटू नॉर्मल 20 कोस 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये? ब्रिंक बीइंग जस्ट स्टार्ट होगा डाउन, तो इसमें जो डाउन फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए स्टैटिक यानी अबो फोर्स के, जस्ट स्टार्टिंग के लिए या जस्ट रुकने के लिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इंटू म्यू, तो ये 20 से 20 कट हो जाएगा, ये साइन इधर कोस इधर आएगा, यानी 10 45 डिग्री इक्वल टू म्यू। तो 10 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 म्यू। और ये क्वेश्चन हम पहले भी एक सोल्व किया था, उसमें कि जस्ट स्लाइड डाउन के लिए जो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो म्यू की इक्वल होती है। टेन थीटा इस म्यू की इक्वल से ज्यादा, टेन थीटा अबो हो जाएगा, तो ये ब्लॉक स्लाइड डाउन करने जाएगा, और यहाँ तो फिक्स म्यू है उस पर इस मैक्सिमम टेन थीटा इक्वल टू म्यू इस वैल्यू तक ब्लॉक स्लाइड डाउन नहीं करेगा, इसे जस्ट अबो थीटा होने पर स्लाइड डाउन करने लग जाता है। ये क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में पहले भी सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वुडन
block of mass 5 kg rests on the soft horizontal floor. When an iron cylinder of 25 kg placed on the top of block, the floor yield and the block and the cylinder together go down the acceleration 0.1 meter per second square. The yeah one नहीं the action force of the system on the floor is equal to ये वन इधर था ब्लॉक है 5 kg का और इसके ऊपर एक सिलेंडर है 25 kg का ये सरफेस पर रखे हुए ये नीचे जा रहे हैं 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो इस सरफेस पर द एक्शन फोर्स ऑन द सिस्टम फ्लोर इज इक्वल टू ऑन द फ्लोर सिस्टम के द्वारा इस सिस्टम के द्वारा फ्लोर पर कितना फोर्स लग रहा है तो क्या होगा ये इन दोनों को सिस्टम मानेंगे इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे तो इनका 30 न्यूटन है 30 जी नीचे लगेगा और उसके ऊपर सरफेस के द्वारा से इन पर नॉर्मल लगेगा और ये सरफेस पर नॉर्मल लगेगा ये नॉर्मली फाइंड आउट करना होगा तो नीचे जा रहे हैं यानी 30 जी माइनस नॉर्मल इक्वल टू मास यानी मास है इसका 30 इंटू 0.1 इसका एक्सलेशन यही होगा यहाँ पर जो जी की वैल्यू है इस क्वेश्चन यहाँ लिखी है क्या जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी तो 13 इंटू 9.8 माइनस नॉर्मल इक्वल टू ये कितना हो जाए 3 ये हो गया 294 माइनस नॉर्मल इक्वल टू 3 यहाँ नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 291 बस यहाँ जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है यहाँ लिखा हुआ नहीं है गलती से इसकी वैल्यू ये आ जाएगी सॉरी ये आ जाएगी बी आंसर ये गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन A heavy box of mass 50 kg is moving on horizontal surface. If the coefficient of kinetic friction between the box and horizontal surface is 0.3, then the value of kinetic friction is ये 50 kg का बॉक्स है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है मानना इधर मूव कर रहा है तो इस पर पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल नॉर्मल कितना है नीचे लगेगा इसके 500 ऊपर लगेगा इसके नॉर्मल इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 500 न्यूटन और म्यू काइनेटिक सॉरी एफ काइनेटिक है वो म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल होता है म्यू काइनेटिक 0.3 इंटू नॉर्मल 500 यही होगा तो यहाँ से जो वैल्यू वो आएगी 150 न्यूटन इसमें क्या है ये 150 न्यूटन अगर जी की वैल्यू यहाँ मैंने ली है जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो क्वेश्चन में था जी इक्वल टू यहाँ लिखना भूल गए सॉरी 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो यहाँ से जी अगर 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके सोल्व करेंगे तो ये 50 की जगह ये लगेगा 50 जी नीचे इस ब्लॉक पे ऊपर था नॉर्मल और पीछे म्यू काइनेटिक तो म्यू काइनेटिक सॉरी फ्रिक्शन काइनेटिक आएगा म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल और म्यू की वैल्यू 0.3 इंटू 50 जी नॉर्मल 50 जी है 0.3 इंटू 50 जी की वैल्यू 9.8 है तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो जी ये वैल्यू आ जाएगी 147 न्यूटन यानी हम अगर जी की वैल्यू 10 लेते हैं तो 150 न्यूटन आता है और जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं तो ये 147 न्यूटन आ जाता है एग्जाम में आपको जी की वैल्यू क्या लेनी है वो दे दिया जाएगा ये आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन A light string passes over a smooth light pulley connected to blocks of mass M1 and M2. If the acceleration of system is g by root 2, yes, yeah, then the ratio of masses is पहले सोल्व भी किया था जिसमें एक्सलेशन हमें जी बाई 8 दिया था यहाँ दिया भी है कि M2 ग्रेटर देन M1 है ये पुली आएगी इधर M1 आएगा इधर M2 आएगा और ये ऐसे नीचे डाउन ए से जाएगा क्योंकि M2 बड़ा है ए नेट कितना होता है जो बड़ा फोर्स है M2 माइनस M1 जी नेट फोर्स
डिवाइड बाई नेट मास m1 प्लस m2, यही होता है। ये वैल्यू हमें g/√2 दी गई है। पहले ये क्वेश्चन हमने सोल्व भी किया था, सॉरी एक सेकंड। g/√2, जी से जी कट गया, तो √2 m2 माइनस √2 m1 इक्वल टू m1 प्लस m2। ये हम इधर आ जाएगा, m2 इधर आ जाएगा, तो √2 प्लस 1 m2 इक्वल टू √2, उस साइड चला जाएगा, ये सॉरी माइनस था, इधर आएगा, ये प्लस हो जाएगा, √2 प्लस 1 m1। यहाँ से m1/m2 निकालना है, तो ये उस साइड चले जाएगा, m2 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2 प्लस 1, ये आंसर है। अगर ये m1 बड़ा होता तो यहाँ m1 माइनस m2g होता, ये याद